चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीआरओ की वैकेंसी के बारे में, जो कि 246 पदों के लिए है। देख सकते हैं इसमें जो जो भी पोस्ट हैं। सुपरवाइज़र के लिए, हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपको 10 पोस्ट हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है मल्टीटास्किंग के लिए, जो है कुक के लिए, जो है 80 और 82 टोटल 162 सीट है। अब उसके एप्लीकेशन के बारे में कैसे कैसे क्या प्रोसेस है उसके बारे में भी दोस्तों, हम यहाँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे वैकेंसी है जो है पब्लिश की जा चुकी है। और इसको हम देखते हैं। ये जो पीडीएफ है इसका मेरे पास पहले से ही मौजूद है, तो इसको हम खोल लेते हैं। ये जो एप्लीकेशन है वो उसका पीडीएफ है। चलिए, इस एप्लीकेशन को कहाँ भेजना है, जो आप फॉर्म भरिएगा, जो ऑफलाइन फॉर्म होगा उसका इन्वेलप पे जो एड्रेस देना है वो है कमांडेंट ग्रेफ सेंटर दीघी कैंप पुणे। और किसके द्वारा भेजना है? रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजना है। विथ जो फॉर्म नीचे जो दिया गया है आपको उसी को भर के भेजना है। चलिए, वैकेंसी के बारे में कितना सीट है उसके बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और देखिए जो पोस्ट हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं। ड्राफ्ट्समैन है, सुपरवाइज़र हैं, सुपरवाइज़र स्टोर्स हैं, सुपरवाइज़र डिवीजन है, हिंदी टाइपिस्ट है, और ऑपरेटर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और ब्लैक स्मिथ और कुक है। इसमें जो जो छूट उम्र में मिलने वाले उसके बारे में बताया गया है। अब आते हैं यहाँ पे वेट फॉर इशू कॉल लेटर। देखिए, जो ग्रेफ प्रिंसिपल जो वहाँ पे पहले से जो काम करने वाले उनके बच्चों के लिए 15% है, NCCC सर्टिफिकेट 10%, बी सर्टिफिकेट 5%, और ये जो वहाँ हाईएस्ट ओपन मार्केट मतलब जो ग्रेफ में जो काम करने वाले उनके लिए है। और वहाँ पे जो कैजुअल पेड लीवर हैं, जो डेली वेज वर्कर जैसे यहाँ जो दिहाड़ी मजदूर जिसको बोला जाता है उनके लिए, जो बीआरओ में काम कर रहे हैं उनके लिए 10% है। अब आते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो 50 रुपये का जो आपको है पे करना है इस वैकेंसी के लिए। ये ऑनलाइन एड्रेस दिया गया है, इसके थ्रू एक चालान होगा, उसको भी एप्लीकेशन के साथ में लगाना है, जो रिफंडेबल नहीं होगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा ऑफलाइन मोड में होगा, और इसको इंग्लिश या हिंदी के रूप में भरना है, इंग्लिश या हिंदी। कम से कम कैंडिडेट फिक्स लेटेस्ट फोटोग्राफ एप्लीकेशन एंड एडमिट कार्ड। द कैंडिडेट शुड बी पोसेसन ऑफ एक्वायर्ड नंबर 8 कम से कम फोटोग्राफ्स होने चाहिए आपके पास। अगर आप एक पोस्ट से ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं, आवेदन देना चाहते हैं, तो अलग अलग आप फॉर्म भर सकते हैं। द डेट्स ऑफ रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, ये सब जो है अलग अलग होगा, जो डिपार्टमेंट के द्वारा तय किया जाएगा। अब आते हैं कैंडिडेट चेंज और नेम ड्रॉप्ड अपार्ट फ्रॉम हिज नेम मेट्रिकुलेशन एसएससी हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एड्रेस कॉपी। अगर आपका नेम चेंज हुआ है चाहे कुछ हुआ है तो उसके लिए आपको एक एफिडेविट देना है। अब आगे जाते हैं, और अब आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये जो इन्वेलप पे लिखा जाएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जो पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं वो पोस्ट होना चाहिए। कैटेगरी क्या है आपका, EWS UR जो भी है वो लिखना है। जो अगर मतलब विकलांग है चाहे जो भी है वो लिखना है। उसके बाद परसेंटेज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कितना परसेंट है आपके पास, जो मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में जो भी है उसको दिखाना है, उस पर लिखना है। और 45 दिनों के अंदर जो सेंटर कमांडेंट ग्रेफ सेंटर दिघी पुणे कैंप के लिए आपको 45 दिनों के अंदर जो है, कम से कम सितंबर होता है, लास्ट डेट आपको बता दिया जाएगा अगर वीडियो में को, मतलब 45 दिन के अंदर वो भरने पहुँच जाना चाहिए। अब आते हैं आगे, वीडियो में बढ़ते हैं। क्या क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले तो होगा कॉल लेटर्स आएंगे, उसके बाद फिर रिटन एग्ज़ाम होंगे। दूसरी चीज़ होगा एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल टेस्ट होगा, उसका ट्रेड टेस्ट होगा, उसका एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा। जो 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 ट्रेड टेस्ट होगा उसी समय अब आएंगे मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद फिर लास्ट में मेरिट का जो होगा वो काम किया जाएगा। अब आते हैं क्या चीज़ पे आगे, अगला जो प्रोसेस है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला। ड्राफ्ट्समैन के लिए जो क्वालिफिकेशन है जो आप देख सकते हैं। सुपरवाइज़र के लिए है डिग्री मतलब ग्रेजुएशन चाहिए। सुपरवाइज़र स्टोर के लिए भी डिग्री ग्रेजुएशन चाहिए। सुपरवाइज़र टीचर के लिए भी डिग्री, साइंस से डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएशन होता है। और होता है हिंदी टाइपिस्ट के लिए तो सबसे अच्छा पोस्ट ये है इंटर लेवल के लिए, और ये है 30 मतलब स्पीड होना चाहिए, 30 स्पीड होना चाहिए हिंदी में कंप्यूटर पे।
और आता है ऑपरेटर कम्युनिकेशन, इसके लिए मैट्रिकुलेशन चाहिए और रेडियो मैकेनिक्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिशियन पे ITI प्लस मैट्रिक होना चाहिए। वेल्डर के लिए भी ITI मैट्रिक चाहिए। अब आता है ब्लैक स्मिथ, इसके लिए भी मैट्रिक और क्या होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मल्टीटास्किंग कुक के लिए, तो कुक के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए और मैट्रिक कम से कम होना चाहिए। क्वेश्चंस जो जो आएंगे, जो जो सिलेबस है इसका वो बताया गया है इसमें, किस पोस्ट के लिए कौन कौन सा है सिलेबस। अब आता है इसका पे स्केल के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं पे स्केल, सबसे लोवेस्ट पोस्ट है मल्टीटास्किंग का और सबसे हाईएस्ट पोस्ट है डॉट्समैन का, जो लेवल 5 का है, जो SI के लेवल के बराबर है। और लेवल 4 में है सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी टाइपिस्ट लेवल 2 में आता है। लेवल 3 का कोई वैकेंसी नहीं है। और चलिए आप फिजिकल के बारे में बात करते हैं, तो ये सिर्फ आपके लिए 1600 मीटर दौड़ हो, जिसके लिए आपको समय बहुत काफ़ी समय दिया गया है, जो कि है 1610 मिनट में। 10 मिनट में आपको 1600 कंप्लीट करना है, जो कि सभी के लिए आसान है। अब आते हैं हाइट के बारे में। तो देखिए ये सबसे हाईएस्ट हाइट होना चाहिए जो है वो पंजाब हरियाणा के लिए 162.5, सबसे लोएस्ट जो बिहार झारखंड यूपी के लिए चाहिए 157 चाहिए, मध्य प्रदेश के लिए ये सब के लिए भी 157 चाहिए, 158 चाहिए जम्मू कश्मीर ये सब के लिए। और साउथर्न रीजन के लिए साउथ वाले हैं जो चेन्नई ये सब के लोग हैं, वो 157 नहीं चाहिए। तो ये ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए। मिनिमम हाइट है 157, हाईएस्ट 152 गोरखा के लिए है। और बिहार झारखंड ये सब उत्तर प्रदेश सब के लिए चाहिए 157 और पंजाब हरियाणा के लिए चाहिए 162.5। और कुछ तो नहीं है। ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसी को भर के इन्वेलप में डाल के भेजना है। और पेमेंट करने के लिए जो 50 रुपये, उसका लिंक इसी फॉर्म में है। इसके वेबसाइट पे भी जाके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको भरने के बाद मुख्य रूप से ए पेज जो है और ए पेज और ए पेज और ए पेज भरना बहुत ज़रूरी है, जो एडमिट कार्ड इस पर लिखा हुआ है। मुख्य रूप से ये एक पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 को ही भरना जरूरी है, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी सब जो जातीय आवासीय लगेगा उसी का फॉर्मेट है। जातीय आवासीय आया जो भी मांगा जाएगा उसके लिए फॉर्मेट दिया गया है, उसका कोई ज़रूरी नहीं है। मुख्य रूप से आपको सिर्फ पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 को भरना बहुत आवश्यक है।